जब मैंने ये देखा कि व्यक्ति कोविड के बाद अफ़ेक्टेड हो गए हैं, तो मैंने पर्सनली खुद को ट्रीटमेंट किया है कि अपनों को भी यार ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है। नाउ इज़ देन कि व्यक्ति मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए। मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से और सोशल रूप से और फाइनेंशियल रूप से वेल बीइंग होना ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर किसी की एक ही चीज़ की अगर कमी आ जाती है ना, तो वो व्यक्ति मेंटली अनवेल हो जाता है। अगर व्यक्ति की सामाजिक बढ़िया बढ़िया है, फिज़िकल शारीरिक शारीरिक बढ़िया है, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक बढ़िया है और स्पिरिचुअल में वो भावनात्मक है और पैसों में वो वेल बीइंग है, तो वो वेल बीइंग होता है दोस्तों। तो ये होता है कि हम जैसे कि मैं साइकियाट्रिक पढ़ रहा था कि उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे जो पर्सन हैं वो अनवेल है। अनवेल का मतलब समझते हो ना? अनवेल का मतलब होता है कि जैसे मतलब मैंने ये सोचा कि अनवेल पर्सन का क्या मोटिव होता है? लाइफ़ का अपना-अपना कुछ मोटिव होता है ना, किसी को जीने का ये मोटिव होता है, किसी को जीने का वो मोटिव होता है। आपका क्या मोटिव होता? तो मैंने ये सोचा कि हम लाइफ़ के लिए म्यूजिक थेरेपी जो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप म्यूजिक सुना कीजिए। म्यूजिक थेरेपी बहुत अच्छी चीज़ें होती है। म्यूजिक सुनिए और आप कैसे पहले रहते थे, कैसे पहले डील करते थे लोगों से, कैसे बात करते थे। आप दोबारा उस चीज़ को पर्सनलाइज़ कीजिए क्योंकि अपन क्या होते हैं कि किसी कोई कोई व्यक्ति होता है जो अपने को गलत ट्रैक बता देता है। उल्टा ट्रैक बताने का काम करता है जिससे कि अपना जो माइंड है वो एरर एरर करने लग जाता है। एक अपना जो माइंड है एरिक्सन ने एक थ्योरी दी थी जो उसमें लिख रहा था कि अपना माइंड भी एक ट्रैक्ट की तरह कार्य करता है। जो ट्रैक्ट आप जो लागू करेंगे ना, उसने सही थ्योरी दी थी। मैं मानता हूँ उसकी थ्योरी को। क्योंकि उसने सही एक एरिक्सन ने एक सही थ्योरी दी थी कि इंसान अगर अगर चूहे को अगर आप बिल में बंद कर देते ना, तो वो चूहा ऑटोमेटिकली उस बिल को तोड़ना स्टार्ट कर देता है और खाना जहाँ उसे खाना मिलता है ना, वहाँ जाना स्टार्ट कर देता है। तो इरेक्शन ने सही सही थ्योरी दी थी, उसके साथ-साथ उसने साइको रिप्लेसमेंट थ्योरी भी दी देने का प्रयास किया था। साइको रिप्लेसमेंट थ्योरी होती है कि व्यक्ति काम करता है तो व्यक्ति का दिमाग सही 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 तरीके से चलता है। अगर वो काम नहीं करता है, घर पे रहता है, पड़ा रहता है, तो उसका दिमाग बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसी में काम करना स्टार्ट कर देता है। बच्चे बोलते हैं कि बहुत सारे लोग भी बोलते हैं कि हम देखो मैं ये चाहता हूँ, आप खुद पे अप्लाई कीजिएगा। ये सोचिएगा कि आपके घर के जो व्यक्ति है, वो क्या-क्या कार्य करते हैं, उनको देखने का प्रयास कीजिए कि वो क्या काम करते थे? आपके पापा क्या काम करते थे? आपकी मम्मी क्या काम करती थी? उनको देखने का प्रयास कीजिए। जैसे कि वो धान की सफाई करती थी, धान काटती थी, चारे लाती थी और क्या नाम है अपने पापा की सेवा करती थी। तो वैसा 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 ही डील होता है भाई लाइफ में। अपने को भी जीना वैसे होता है। बच्चे जो पढ़ने जाया करते थे, वहाँ पर वो टीचरों से कैसे रिस्पेक्ट तरीके से बात करते थे। तो रिस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि किसी को डिसरिस्पेक्ट ना करना। डिसरिस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि आप किसी की रिस्पेक्ट को इर्रेस्पेक्ट ना करें। क्योंकि जब मेरा दिमाग थोड़ा-सा डाइवर्ट हुआ था, तो उस टाइम पे जब मैं दिल्ली गया था, तो उन लोगों ने मुझसे बोला था कि 10वीं और 12वीं में परसेंटेज डाउन कैसे है? तो उन लोगों ने मुझसे ये कहा था कि क्या तुम्हारी लड़ाई-वड़ाई झगड़े हो गए थे? मैंने कहा कोई झगड़े नहीं हुए। तो फिर क्या प्रॉब्लम थी जो आपने आपने मतलब ये आपके क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम थी कि जिससे कि आपका इतने इतने कम परसेंटेज बने? तो मैंने कहा कि उस टाइम पे टीचरों की ये धान ली थी, लेकिन गलतियाँ उस टाइम पे मेरी भी थी क्योंकि मैं चश्मा लगा के नहीं जाता था। इंसान को है ना अपना कार्य करने के लिए पूरे पूरे औजार के साथ कार्य करना पड़ता है। आप आपके अगर आई साइट में प्रॉब्लम है तो आप चश्मा लगा के, क्योंकि वो लोग मुझसे क्या करते थे, चिढ़ाया करते थे, चश्मा चश्मीश चश्मिश, डबल बैटरी, जाने क्या आंधिया धुंधिया कुछ भी करते थे जो मैं
उनकी वजह से है ना चश्मा लगा के नीचे आया करता था, जो मुझे दिखाई कुछ देता नहीं था भाई। मैंने तो ऐसे अनटप्पा में पेपर पास किया भाई, झूठ है बोल रहा, पढ़ने तो मैं है ना फर्स्ट ईयर से लगा हूँ। मैं आपको आज सही बात बताऊं, जब मैं कॉलेज में गया ना तो उस टाइम पे जब मेरा हार्ट टूट गया था, तो उन मैडम ने जो हमारी एक मैडम थी, महेश 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 वाइफ्स, जो मतलब ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर थे, तो उन्होंने मुझे, उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था कि बेटा दुनिया में सब चीज़ों को चोरी किया जा सकता है, लेकिन एक ज्ञान है, एक ऐसी चीज़ है जिसको चोरी नहीं किया जा सकता। धन को वापस बनाया जा सकता है, धन को वापस लाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान को कोई चोरी नहीं कर सकता। मैं कोई किसी को ज्ञान बांटने का काम नहीं करता हूँ भाई, नहीं मेरे मेरे कोई ओथिक्स है, नहीं कोई मैं राजनीति वाला बंदा हूँ, क्योंकि मैं स्वयं पे अप्लाई करने का काम करता हूँ और ये चीज़ ट्रीट करने का काम करता हूँ कि अपन जो देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, और सामाजिक मैं वहाँ पे सामाजिकरण पढ़ने लगा, सोशोलॉजी पढ़ने लगा, तो मैं इस चीज़ को सीखा कि सोशोलॉजी होती क्या है। धीरे धीरे उनके मीनिंग सेट करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे वोकेबलरी स्टार्ट किया, और धीरे धीरे उनको चीज़ों को प्रोनाउंसिएट करना स्टार्ट किया कि आप उस चीज़ को कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं और आप कैसे उन चीज़ों को डील करने का काम करते हैं। जैसे कि कोई वाक्य है कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर वेयर इन्हें क्या होता है, वेयर कहाँ जा रहे हो, वेयर आर आर यू यू गोइंग। तो आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का टेंस का ज्ञान होना जरूरी होता है कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का क्या कर रहा है रही है। तो वो टेंस आपको अपना माइंड में मजबूत करना पड़ता है कि वर्ब होती है, वर्ब उसको मजबूत करना पड़ता है, और जो जो वोकेबलरी है उसको सही करना पड़ता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सही करना पड़ता है, डायरेक्ट किस वे से जुड़ रहे हैं, किस वे से नहीं जुड़ रहे हैं, नाइदर नोर, आइदर और, ऐसे जो वाक्य आते हैं जैसे कि मस्ट, जो मस्ट, मे, माइट, कैन, शुड, शोल्ड, ऐसे ऐसे जो वर्ड आते हैं उनको हमें उस जगह पे प्रोनाउंसिएट करना है। इज, एम, आर, वर्ड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसे ऐसे कर करके जब मैं गया था, आई थिंक जब मैं वहाँ पर जब बूंदी गया था कि वहाँ पर, तो हमारे सर हमको समझाया करते थे, हमारे सर हमको समझाया करते थे कि बेटा अगर टूटी फूटी भी अगर आपको इंग्लिश आती है ना, तो आप बोलना स्टार्ट कीजिए, कि जिससे कि ना आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, वो प्रोनाउंसिएशन है जो कि सही होगा और वोकेबलरी सही होगी। उसके लिए मैंने बहुत सारे दिनों पर मैंने जो डिक्शनरी रहती है उससे मीनिंग सीखने का कार्य किया, मीनिंग सीखा धीरे धीरे, अकम्प्लाइज क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, और उसको टारगेट करने का काम किया। और जो जो चाइल्ड थे उसके पास में बैठ जाया करता था और आमने सामने टास्क किया करते थे, इंग्लिश टू इंग्लिश टास्क किया करते थे और बातें किया करते थे। माई विलेज पे वो, उसको माई विलेज पसंद आया तो वो है, और उस अगर माई सिटी मुझको पसंद आया तो वो होता है। तो मैं धीरे धीरे करके इंग्लिश टू इंग्लिश उस टाइम पे मैं नहीं सीखा था, लेकिन जब हम कॉलेज गए तो उस टाइम पे हमारे जो मनीष जी सर थे, उन्होंने मेरे को गाइड भी किया और धीरे धीरे हमको हिंदी में समझाने का प्रयास किया सर ने। उसके बाद एक धीरे धीरे उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी को हिंदी में ही रटा दिया हमको। कहाँ से भी माइक्रोबायोलॉजी पूछ सकते हो आप कि हेड क्या होता है, टेल क्या होता है, समथिंग बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या होती है, माइक्रोविलाई क्या होती है। तो ये वाली बात होती है कि जो उन्होंने हमको जो सिखा दिया कैसे कैसे कर करके कहाँ पर वुंड होते हैं, कहाँ पर घाव बनते हैं, कैसे उसको करते हैं, तो वो उन्होंने सिखाने का बिल्कुल प्रयास किया। उस टाइम में मैं फर्स्ट ईयर में इतना ज़्यादा इंग्लिश मेहनत नहीं करता था, लेकिन फिर हमको उन्होंने लिखने का प्रयास करवाया कि लिखते कैसे हैं भैया। तो उन्होंने हमारे को शीटें दी कि इनको भरा कीजिए। अभी भी मेरे पास पड़ी हुई शीटें, मेरे पास हर सीटें पड़ी हुई है, शुरू से लेकर एंड तक की जो मैंने काम अभी तक भी जो काम किया ना उसकी सब सीटें मेरे पास पड़ी हुई है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास कोई कोई पड़ी हुई चीज़ नहीं है, मेरे पास हर सीटें पड़ी हुई है। डेमोग्राफी से लेकर बिब्लियोग्राफी तक के पत्ते पड़े हुए हैं। गुस्सा आ जाता है लेकिन फट जाती है चीज़ें, वो बात अलग है, क्योंकि आप जानते हैं यार कभी कभार दिमाग आउट ऑफ टर्न हो जाता है। तो फिर प्रोजेक्ट, खुद का प्रोजेक्ट करना, वो होता है ना कि यार करते सत्य भी इंसान है ना, मतलब अपन कोई काम करता है और उसके बाद भी अपने को रिजल्ट टू मच नहीं बैठता है, तो अपन
ये हो जाता है कि हाय हाय क्या करें, व्हाट इज़ नाउ। तो वो होता है कि एक खुद की एक फ्रिक्वेंसी सेट करनी पड़ती है, एक कार्य करना पड़ता है यार। ये जो लोग बाकी ये कपड़ों से इंसान को पहचानने का काम करते हैं ना भाई, कपड़े से इंसान को ना पहचाने कीजिए भैया। इंसान को पहचानिए उसके चरित्र से, उसके व्यवहार से। और ये जो बचपन की जो आदतें थी, वो एक बचपन था। बचपन की आदतें 10वीं 12वीं तक अच्छी लगती है, उसके बाद कोई बचपन होता नहीं है। तो आप इस चीज़ को सजेस्ट करना स्टार्ट कीजिए कि आपका कोई बचपन चल नहीं रहा है, तो आप अपने माता पिता की ओर, अपने परिवार की ओर देखने का प्रयास कीजिए। जिंदगी बहुत बड़ी है, इसे ऐसे कार्यों में वेस्ट ना करें। किसी की बदनामी करना, किसी की झगड़े करना, किसी जब मैं कॉलेज करके आया था ना, तब मैं वेल था। उसके बाद कुछ लोगों ने दिमाग में कुछ डाइवर्जन क्रिएट करे, तो मैंने सोचा कि यार ये ऐसे लोग हैं, इनके साथ कैसे डील करूँगा। लेकिन समय रहता ना, वो होता है ना कि डील करना सिखाई दिया है समय ने। तो वो होता है कि आप किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं, तो आपको पब्लिक लाइकली उसको डील करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था कि क्योंकि मैं 7 साल तक, 8 साल तक बाहर रहा था, कि वहाँ पर जाकर मैंने सीखा, खुद का अप्लाई भी किया, खुद के साथ मेहनत भी किया, और उसके साथ बहुत सारे जो ग्रंथ थे उनको भी पढ़ा। लेकिन भगवत गीता मस्ट, भगवत गीता से मेरे को बहुत ये विचारधाराओं को चेंज करने का बहुत बड़ा ये मिला कि भगवत गीता से बड़ा कोई भी नहीं। आई थिंक भगवत गीता जैसा पुराण तो मैंने आज दिन तक अपनी लाइफ में देखा ही नहीं है भाई। उससे मेरी माइंड की जितनी भी फ्रिक्वेंसी थी, जितनी नकारात्मकता थी, वो सब आग में जल गई जैसे कि। उसके बाद मैं परेशान भी रहा, खूब साल तक परेशान रहा। लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये देखा कि इंसान की परेशानियाँ उसकी हल में ही छिपी रहती है। तो मैंने उन हलों को खोज किया कि इंसान क्यों टर्मिनेट हो जाता है, क्यों माइंडली अपसेट होता है, इसका कारण क्या है। क्योंकि यह क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो इरिवर्सिबल थिंकिंग रखते हैं, जो आपको फिर से उन यादों को रीमेमोराइज करवाने का काम करता है। आपने ये किया था, आपने वो किया था, भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइफ आपकी है, आपको कैसे जीनी है, आपको कैसे अप्रिशिएटेड करना है। वो बचपना आपका निकल चुका है भाई, वो बचपना वापस नहीं आता है लाइफ में। क्योंकि अगर आप काम करने लग गए, एक जिम्मेदारी आपने ले ली है, तो उस समय पर आपका कोई बचपना आपके काम नहीं आएगा। और वहाँ पर आप ये भी नहीं कह सकते कि हमें उनके साथ ये करना है, वो खेलना है। जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिम्मेदारी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जिम्मेदारी एक बहुत बड़ा तथ्य होता है। कोई व्यक्ति जिम्मेदार होता है, अगर माता पिता अगर जिम्मेदारी ना लेना, तो आप भूखे मर जाओगे। ये होता है ना, कोई माता पिता जिम्मेदारी लेता है जब भी तो वो सशक्त बनते हैं ना। कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है भाई माइंड को। और जिम्मेदारी लेने के बाद आपको है ना, आपका मुंह वो छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, दुख लेना पड़ता है भाई। जिम्मेदारी लेनी है तो आपको दुख लेना ही पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा उन मुंह को। फिर वो बातें याद आती है ना, तो वो बातें किसने क्रिएट की? आप ही लोगों ने। जबकि मैंने तो उन लोगों से ये भी नहीं कहा था कि आप उन बातों को वापस दोबारा रिवर्सिबल करके थिंकिंग में लाओ। मैंने उनसे ये भी नहीं कहा था ना, मैंने लड़ाई करने के लिए कभी किसी से वो सजेस्ट किया कि भाई मैं तेरे से लड़ाई करने के लिए आया हूँ। भाई मैं पहले भी लड़ाई करने का मूड में था नहीं, और अब भी नहीं हूँ, और मैं लड़ाई करना भी नहीं चाहता। यानी थिंकिंग ऑफ द प्रॉब्लम होती है यार। इंसान इंसान अपनी थिंकिंग से दुनिया को सुधारे ना यार, अपने पॉजिटिवनेस से दुनिया को सुधारे ना। नेगेटिव नेगेटिव लोग होते हैं, मैं मानता हूँ कि नेगेटिव लोग होते हैं। उन नेगेटिव लोगों का चार्ज नहीं है, उन नेगेटिव लोगों के पास चार्ज नहीं है। वो करे तो क्या करे, वो नेगेटिव फ्रिक्वेंसी डालने का काम करता है। उन लोगों के पास काम नहीं है। जिस दिन उसके पास काम आ जाएगा ना, वो नेगेटिव बातें करना स्टार्ट बंद कर देंगे। नेगेटिव उनके पास काम ही नहीं है। जो जिसके पास काम नहीं है वो नेगेटिव बातें करेगा ही सही। होता है ना, जो व्यक्तियों के पास काम नहीं होता है वो नेगेटिव बातें ही करता है दोस्त मेरे। और जिन व्यक्तियों को अपन अप्रिशिएट करते हैं, जिन व्यक्तियों को अपन काम में लागू करते हैं ना, अगर वो वहाँ पर मक्कारी करता है, तो वो इंसान उस जगह के लायक नहीं होता है।
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो इंसान जिस जगह पे आपने उसको सजेस्ट किया है, उस जगह पे बिठाया है, उस जगह पर वो मक्कारियाँ करता है, तो वो जगह उसके लायक होती नहीं है। अगर आप उस जगह पर मेहनत करते हैं ईमानदारी से, अगर आप एक खुदी सी दुकान भी होगी ना, तो आप उस जगह पर भी एक अच्छे तरीके से, अच्छे भव्य तरीके से कमा के खा सकते हैं भाई। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि इंसान कमा के नहीं खा सकता है। इंसान को अपने मन को मजबूत करना पड़ता है, अपनी आत्मा को सशक्त करना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी के ऊपर कमेंटबाजी करनी है, नहीं। हमें उस जगह पर बैठ के ये सोचना होता है कि हमें सिर्फ कमा के खाना है, हमें सिर्फ वहाँ पर बैठना ही नहीं है। और कोई होता है जो नौकरों के भरोसे दुकानें को छोड़ देते हैं, लेकिन मैं मेरे पापा की जैसा हूँ कि मैं कभी नौकरों के भरोसे दुकानें नहीं छोड़ता हूँ। कभी नौकरों के भरोसे दुकानें नहीं छोड़ी जाती भाई, एक बात याद रखना। और खुद के काम स्वयं करना सीखिए, जब जाके आप सशक्त बनोगे। एक समाज में खुद की सेवा देना स्टार्ट कीजिए। खुद सेवा दोगे तब जा लोग आपको मानेंगे कि हम इस ग्रुप में या इस जगह पर सेवा देने का प्रयास करते हैं। और आप फिर कोई इंसान सेवा देता है तो आप जलने का प्रयास करते हैं, तो आप खुद सेवा देने का प्रयास कीजिए ना। मैं इस जगह पे जाता हूँ, मैं इस जगह पे सेवा करता हूँ, लोगों को बताइए कि इस जगह पे आइए, इस जगह पे सेवा कीजिए। इसमें जलने वाली क्या बात है? आप भी काम कीजिए, हमको भी काम करने दीजिए। इसमें जलन की भावना है ही नहीं ना। क्या क्या लाइफ लाइफ बैठने के लिए होती है? किसी ने सजेस्ट किया कि अगर मैं राजा भी हूं ना, तो भी मैं बैठने का काम नहीं करूँ। मैं बैठा इसलिए था क्योंकि मैं खुद के लिए अप्लाई करना चाहता था, और मैं सीखना चाहता था उन तथ्यों को जिसको मैं खुद अपने जीवन में उतारना चाहता था। उन तथ्यों को अपने जीवन में उतारना चाहता था, ताकि मैं बैठ के। और उस टाइम पे भी मेरे भी मानसिक विकार इतने थे कि आपको मैं बता नहीं सकता। कि बैठे बैठे के माइंड दर्द करने लग जाता था। इतना भारी नेगेटिविटी यार, इतनी भारी नेगेटिविटी मैंने झेली है यार भाई। लोगों की इतनी कड़क कड़क नेगेटिविटी को झेल के आया हूँ भाई। तो मैं नेगेटिव लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपकी सोच पॉजिटिव रखिए। और दूसरों के पैसों से पैसे नहीं होते हैं भाई, पैसे तो कमाने पड़ते हैं भाई। अब मैं ये ज्ञान नहीं बांट रहा भाई, मेरे को आज तक किसी ने मदद नहीं की, ना मैं किसी की मदद लेता हूँ भाई लाइफ में। और तो जो जिसकी मदद ले रहा है ना, वो उसके बारे में चर्चा करता है, लेकिन मैं किसी की मदद नहीं लेता हूँ। मैं भगवान की मदद लेता हूँ, ईश्वर की मदद लेता हूँ, भगवान दादाजी महाराज की मदद लेता हूँ, कल के भगवान की मदद लेता हूँ, बस। और कुछ नहीं है भाई मेरे पास। भगवान तो हमारे श्री रामदेव जी महाराज जी है, वही हमारे कल की, वही हमारे ठाकुर जी महाराज। यही तो बात है।